तो आज हम बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपने बिहार के अंदर में बिल्कुल एकदम सही टाइम पर आप लोगों को डिग्री प्रदान करती है। अब यहाँ पर मैंने जिक्र किया है सही टाइम। सही टाइम मतलब ये हुआ कि अपनी पटना में, अपनी बिहार के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो कम ग्रेजुएशन के अंदर में 3.5 से 4 साल लगा देते हैं 3 साल के कोर्स करने में। बिल्कुल टाइम पर अगर आपको करना होता है तो एक पटना यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो बिहार के अंदर में रह के आप बहुत सारे कोर्स और बहुत अच्छे वैल्यू के साथ में आप कर सकते हो। इसी के लिए पटना यूनिवर्सिटी थोड़ा ज़्यादा फेमस है बाकी सब यूनिवर्सिटी के ऊपर में। तो आज हम इसी यूनिवर्सिटी के आपके बहुत सारे प्रोसेस पे बात करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे कि इसका एडमिशन कब होगा, इसमें एडमिशन का फॉर्म फी कितना लगता है, कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, इसमें एग्जाम देने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, साथ ही साथ क्या हर एक कॉलेज के लिए हर एक फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसे ढेर सारी जानकारी जो आपके पास है, उन सभी का जो सॉल्यूशन है वो सभी इसी वीडियो में आज हम प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके जवाब मैं आपको 1 बाय 1 दे दूंगा। सबसे पहली बात है कि इसकी अप्लाई कब होती है। देखिए, पटना वुमेंस कॉलेज जो है सो इसी का एक पटना यूनिवर्सिटी की एक एफिलेटेड कॉलेज है। एफिलेटेड किसे बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट कॉलेज। तो पटना वुमेंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और वहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है वो पटना यूनिवर्सिटी से लगभग 2 मंथ पहले शुरू हो जाती है। और इसका एग्जाम लेते लेते, इंट्रेंस लेते लेते इसका जो है ले देके आपका जो है इससे 2 मंथ पहले इसका एडमिशन भी प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी इस मामले में थोड़ा सा लेट होता है। इसका जो एग्जाम है, अप्लाई जो फॉर्म है उसकी नोटिस आपकी लगभग आपकी आएगी जून के टाइम में। ठीक है, जून के टाइम में आएगी, मई के लास्ट में या जून के समय में इसकी नोटिस आएगी आपकी एग्जाम लेने की। उसके बाद इसका इंट्रेंस एग्जाम जून और मई में आएगा, जिसके अंदर में इंट्रेंस एग्जाम डेट है आपका 1 मंथ बाद होगा। अगर जून में फॉर्म आएगा तो जुलाई में आपका इंट्रेंस होगा और अगस्त तक आपकी एडमिशन खत्म होगी। अगर मई में फॉर्म आएगा तो मई के अंदर में आपका जून के लास्ट में आपका एग्जाम होगा इंट्रेंस का, और एग्जाम के बाद में आपका जुलाई के अंदर में आपकी एडमिशन प्रोसेस सितंबर अक्टूबर तक आपको जाके सब कुछ खत्म हो जाएगी। इसकी बहुत सारी लिस्ट आती है। आप जब इंट्रेंस एग्जाम दे दोगे तो कम से कम एक के लिए यहाँ पर 5 से 6 लिस्ट निकलती है, और 5 से 6 लिस्ट में जिनका होना होता है वो लास्ट तक होकर एडमिशन ले लेते हैं और चले जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जैसे कि इसका इंट्रेंस एग्जाम फॉर्म कब आएगा, इसका कोर्स का नाम क्या है, मतलब कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं यूजी और पीजी मिलाकर। उसके बाद में कॉलेज का नाम क्या क्या है। इसके अंदर में पटना यूनिवर्सिटी बस एक यूनिवर्सिटी हो गई, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं आपका। ठीक है, जैसे कि आपका डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये एक बस यूनिवर्सिटी है लेकिन इसके अंदर ढेर सारी कॉलेज आती है। ठीक है, जैसे कि आपकी आती है, बहुत सारे कॉलेज में आ गए यहाँ पर गोइंका, ऐसे करके बहुत सारे कॉलेज आते हैं। उसी टाइप से इसमें भी आते हैं। उन सभी का नाम क्या है, इंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम टिप्स क्या है। तो आइए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ से इसका इंट्रेंस का एग्जाम फॉर्म फी भरने में कितना लगता है। आइए, तो आप ये आते हैं पॉइंट पर। जो इसका इंट्रेंस फॉर्म फी है वो आपका कितना लगेगा, तो देखो यहाँ पर 1000 जो रुपीज़ है वो आपका जनरल के लिए है। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर में आते हो तो आपका फॉर्म भरते टाइम इंट्रेंस का आपको 1000 रहेगी। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो, ठीक है, तो अगर, सॉरी माफ करना, अगर आप SC/ST के अंदर में आते हो तो 700 रुपये के आसपास आपको फॉर्म भरने टाइम में ये लगेगा। तो ये आपका 2 चार्ज मैं आपको बता दिया हूँ जो कि इंट्रेंस फॉर्म फी का है। इंट्रेंस एग्जाम डेट में जैसे बताया कि अप्लाई के जस्ट 1 मंथ के बाद हो जाता है। अब आते हैं यहाँ से कौन कौन से कोर्स आप यहाँ पे कर सकते हो, उन सभी का मैं चाहता हूँ नाम लेना। तो हम यहाँ पे आएंगे अगर कोर्स नेम के अंदर में, तो आप देखो कोर्स के लिए यहाँ से आप बीए के जितने भी सेक्शन होते हैं, बीए इन आर्ट्स यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से बीएससी भी कर सकते हो। बीएससी के अलावा आप यहाँ से बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम के अलावा आप यहाँ से बीसीए भी कर सकते हो, पता होगा बीसीए के बारे में। बीसीए के अलावा आप यहाँ से एमसीए भी कर सकते हो। एमसीए के अलावा जो है सो आप यहाँ से बीबीए भी कर सकते हो, और एमए कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कोर्स जो आप जानते हो, बीलीस कर सकते हो आप यहाँ से। इसके बाद एक कोर्स और है जो काफी प्रोफेशनल है, वो है आपका यहाँ से आप बीएफए कर सकते हो, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, यहाँ से आप बीएफए भी कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो। उसमें से आता है आपको एमएससी, एमकॉम, फिर आपका यहाँ बिलीस आता है, फिर एमलीस आता है, आप यहाँ से एमलीस भी कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ से डिस्टेंस कोर्स के नाम पर बहुत सारी कोर्स होती है जो आप उसको कर सकते हो। पीजी के अंदर में आओगे तो पीएचडी भी कर सकते हो आप यहाँ से। पीएचडी के कोर्स भी आप अवेलेबल है। पीजी में बता दिया, एमए, एमएससी, एमकॉम, और साथ ही साथ आप चाहे तो यहाँ से बीएससी आईटी भी होता है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। बस आपको इंट्रेंस एग्जाम जो है इसका निकालना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स है जो आप यहाँ से अवेलेबल है और यहाँ से आप चाहे तो कर सकते हो। चलिए अब आते हैं इसमें कौन कौन से कॉलेज आते हैं। तो कॉलेज के नेम के ऊपर में आएंगे तो यहाँ सबसे पहले आता है मगध महिला कॉलेज, जो कि आप जानते होंगे। मगध महिला कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कहीं से भी, किसी भी तरह से आपको कोई अलग एंट्रेंस नहीं देना है। मगध महिला कॉलेज में कोई अलग अप्लाई नहीं करना है, इसी के अंदर से आप अप्लाई कर सकते हो। तो मगध महिला कॉलेज इसी में आती है। मगध महिला के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो फिर आपकी आएगी यहाँ पटना कॉलेज। पटना को जानते होंगे आप, पटना कॉलेज है एक। इसके बाद फिर आती है यहाँ बीएन कॉलेज आती है, आप यहाँ से कर सकते हो बीएन कॉलेज से। इसके बाद पटना साइंस कॉलेज आती है जो कि इसी
वाणिज्य कॉलेज के ऊपर अवेलेबल है, पटना साइंस कॉलेज। इसके बाद चाहे तो आप ये वाणिज्य कॉलेज इसी में के अंदर में आती है, जहाँ से आप बीकॉम कर सकते हो। तो सब कॉलेज का अपना अपना महत्व है। आप जाओगे वहाँ पर तो अप्लाई टाइम जो भी आप कॉलेज अप्लाई करोगे उसके अनुसार में पहले इंट्रेंस दोगे, इंट्रेंस के बाद ही आपका कॉलेज के लिए आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पटना कॉलेज, मगध महिला कॉलेज पटना, बीएन जो है सो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो वाणिज्य। इसके अलावा एक कॉलेज और आता है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है, ये भी आता है जो कि आपको अवेलेबल है यहाँ पर। तो मैंने इन सभी कॉलेज के बारे में स्पेशल वीडियो बनाकर डाल दिया। आप बस सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा कि मगध महिला कॉलेज के बारे में क्या है, कैसे पढ़ाई होता है। तो मैंने पूरा वीडियो डाल चुका हूँ। पटना कॉलेज के बारे में, बीएन, मैं ट्राई करूँगा उन सभी कॉलेज के बारे में 1 बाय 1 आपको दे दूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, उसके थ्रू आप तो ट्राई करूँगा मैं। चलिए अब आते हैं एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। देखिए सबसे पहली बात कि इस बात का ख्याल रखना कि अब आपका यहाँ पर न्यू पैटर्न के अनुसार एग्जाम होगा। अब जैसे आपने 12th पास किया, अगर आपको 12th पास में साइंस से किए हुए हो, ठीक, आप आईएससी किए हो, लेकिन आपको करना बीए है, तो उस केस में आपको इंट्रेंस एग्जाम साइंस का ही देना पड़ेगा। जो आप 12th, जैसे 12th आप जिस चीज़ से पास किए हो वही चीज़ के आपका एग्जाम इंट्रेंस में वही चीज़ आएगा। आप डज नॉट मैटर कि आपको करना कौन सा कोर्स है। यहाँ कोर्स के अनुसार नहीं एग्जाम होती, यहाँ 12th के बेसिस पे एग्जाम होती है। अगर 12th में साइंस है तो साइंस से एग्जाम देना पड़ेगा आपको, और अगर 12th में अगर आप आर्ट्स है तो आर्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा, 12th में कॉमर्स है तो कॉमर्स का कोई एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप ये ट्राई कर लो कि 12th में आपने क्या देखे, मतलब क्या दिया है। अगर 12th में आपने साइंस का एग्जाम, साइंस दिया, आईएससी किया हुआ है, तो उस केस में आपका इंट्रेंस जो एग्जाम सिलेबस होगा वो आपका साइंस ही वहाँ पूछा जाएगा, जिसके अंदर में टोटल यहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं। 2 ग्रुप की बात को यहाँ पर ग्रुप ए की बात मैं करूँ, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, अगर चलिए मान के चलिए कि आपने 12th किया है साइंस से, ठीक है, अगर क्या किया है आपने 12th यहाँ पर किए हैं साइंस से, अगर आपने 12th साइंस से किए हुए हैं तो उस केस के अंदर में आपका यहाँ पर जो है 2 ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप ए होगा और एक ग्रुप बी होगा। देखिए ग्रुप ए के अंदर टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे और ग्रुप बी के अंदर टोटल 60 क्वेश्चन आपके होंगे। ये ग्रुप ए सबके लिए कॉमन है, चाहे वो बीसीए करो, बीए करो, बीबीए करो, कोई भी कोर्स करो, ग्रुप ए सबके लिए कॉमन है। ग्रुप बी में आपके 12th के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आपने साइंस किया हुआ है तो ग्रुप ए के अंदर में आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन रहेगा वो डज नॉट मैटर कितना कितना नंबर का, वो मैटर वो मतलब कितना कितना नंबर आएगा ये कभी फिक्स नहीं होता है। इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपसे ग्रुप ए के अंदर में आपसे रीजनिंग पूछी जा सकती है, रीजनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग आ सकती है। इसके अलावा बात में रीजनिंग के अलावा इसमें मैथ भी थोड़ी बहुत आ सकती है। इसके अलावा करेंट अफेयर आएगी, थोड़ी बहुत आपकी यहाँ पर जीके आएगी और थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाएगी। ये सब मिक्स कर आपका 40 नंबर का आएगा, सब मिक्स कर, ठीक है। और जो यहाँ पर मैं आपको बोला यहाँ पर ग्रुप बी, तो ग्रुप ए सबके लिए सेम है, चाहे कोई भी कोर्स करो ग्रुप बी सबके लिए सेम है। ग्रुप बी के अंदर में अगर आपका आईएससी में मैथ था तो आपका 20 नंबर फिजिक्स, 20 नंबर केमिस्ट्री और 20 नंबर मैथ आपका आ जाएगा। अगर आईएससी के अंदर में मैथ तो था, बायोलॉजी भी था, ठीक है, तो 20 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पर मैथ के बदले बस आपको बायो कर दिया जाएगा। अगर आईएससी में आपका कॉमर्स था तो ग्रुप बी के अंदर में सिर्फ आपसे 60 नंबर कॉमर्स से पूछे जाएंगे। आर्ट्स था तो ग्रुप बी के अंदर में सिर्फ आपको 12th के, याद रखना 11 12th के आपको आर्ट्स पूछे जाएंगे, 11 12th के आपसे आर्ट्स पूछे जाएंगे। आप कहोगे सर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर लेके चलिए कि सर मुझे मान के चलिए कि मुझे करना है बीए, लेकिन यहाँ से सिर्फ मैं क्या बीएससी 12th में आईएससी था, तो क्या मैं सिर्फ बीएससी ही कर सकता हूँ? क्या सिर्फ यहाँ से मैं बीए नहीं कर सकता? क्या सिर्फ उनसे बीएससी करना पड़ेगा? देखो मैं आपको सिंपल से बता दूं कि आपका इंट्रेंस एग्जाम सिलेबस जो रहेगा वो आपके आईएससी के अकॉर्डिंग रहेगा। जब इंट्रेंस एग्जाम सिलेबस आप दे दोगे ना, तब आप जाओगे फॉर्म भर, तब आप इंट्रेंस एग्जाम सिलेबस देने के बाद में फिर से दोबारा आपको लॉगिन करके दोबारा फॉर्म भरवाएगी पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर में आपका जो इंट्रेंस का जो मार्क्स है उसके बेसिस पर आपके लिए वहाँ ऑप्शन खोल देगा कि आप अब इंट्रेंस तो एग्जाम दे दिए, चाहे कोई भी मैथ का दे चाहे साइंस का कुछ भी दे दे, लेकिन इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में वहाँ ऑप्शन चूज करके रहेगा बीए करने का, बीएससी करने का, बीकॉम करने का, आपके कोर्स के एलिजिबिलिटी के अनुसार में वहाँ ऑप्शन अब आएगा। तो बस यही सिंपल सी बात है, इंट्रेंस आपके 12th बेसिस पे होगा, ठीक है, इंट्रेंस जो आपका होगा वो 12th के बेसिस पे होगा, 12th के बेसिस पे होगा, ठीक है। लेकिन आपका जिसके अंदर मैंने कहा ग्रुप ए ग्रुप बी होगा 12th के बेसिस पे, ग्रुप ए सबका कॉमन रहता है, चाहे वो कोई भी कोर्स कीजिए आप, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपका जो है अगर आपको यहाँ पर आईएससी किए हुए और बीए करने का मन है तो आप एग्जाम दोगे इंट्रेंस आईएससी के लिए, आईएससी टाइप का, लेकिन उसके बाद आप चूज करने में जाओगे तो चूज करने में आप बीए चूज कर सकते हो,
या बीएससी चूज कर सकते हो या बीकॉम चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप एक कोर्स के अनुसार भी है उसके अनुसार डिपेंड करता है, लेकिन आपको एग्जाम इंट्रेंस का आपको इसके अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा। ठीक है, एक बात और मैं चाहता बताना कि अगर आपका वोकेशनल है, वोकेशनल थोड़ा उल्टा होता है। अगर आप चाहते हो बीसीए करना या बीबीए करनी, सब आपका वोकेशनल कोर्स में आता है, तो उस केस में आपका जो एग्जाम होगा, अगर वोकेशनल चाहते हो सिर्फ करना, तो उस केस में 12th बेसिस पर कोई मायने नहीं रखता है। आपका जो बेसिस है एग्जाम उसी पर बीसीए के अंदर, जैसे कि आपको ग्रुप ए सबका सेम है, ग्रुप बी के अंदर में जो कंप्यूटर का होता है क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। इसमें आपको 12th का कोई माने मतलब नहीं है, सिर्फ माने मतलब रेगुलर कोर्स में। रेगुलर कोर्स में 12th जैसा 12th आप किए हो वैसा आपका इंट्रेंस होगा, भले बाद में आप चूज कर सकते हो, लेकिन आपको वोकेशनल कोर्स अप्लाई करते हो तो उस केस में आपका यहाँ पर वोकेशनल के अनुसार आपकी यहाँ पर एग्जाम होगी। ठीक है, उसमें 12th का कोई माने मतलब है नहीं आपका। जैसे आप बीसीए करते हो तो ग्रुप बीसीए के अंदर ग्रुप ए सबका सेम है, वही फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी माफ करना साइंस जीके उके पूछेगा आपका, लेकिन ग्रुप बी के अंदर जो क्वेश्चन आपकी आएगी वो कैसे आएगी बाबू, तो वो आपकी आएगी कंप्यूटर से, कुछ कंप्यूटर कुछ इंग्लिश और कुछ आएगी मैथ 12th का। तो ये ऐसा होता है। ठीक है, बस आप यही चीज़ समझ सकते हो। चलिए आप बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होता है। देखो, इसका सिलेक्शन करने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सिलेक्शन करने के लिए आपको एक काम करना है कि आपको जो है यहाँ पर फॉर्म भरोगे, सब फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दोगे। एग्जाम देने के बाद में क्या होगा, आपका एग्जाम जब आप दे दोगे तो एग्जाम के बाद में फिर आपका रिजल्ट आएगा, उसमें आप देख लेना कितना मार्क्स आया, उसके अनुसार फिर आप कॉलेज चॉइस करोगे। जब कॉलेज चॉइस कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर उसमें फिर दोबारा इसका मेरिट लिस्ट आएगा, उसके अंदर फिर नाम आपका आएगा, तब आप जाके एडमिशन ले लोगे। बस इतना ही प्रोसेस है आपका। अगर आपका एडमिशन नाम नहीं आया मेरिट लिस्ट में तो कोई बात नहीं, सेकंड फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी, फिर सिक्स्थ आएगी, फिर बाद में स्पोर्ट एडमिशन भी होगा। तो ये सभी चक्कर आपके यहाँ पर होती है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम टिप्स के अंदर में। एग्जाम टिप्स यही है कि जो आपने 12th जैसा पास किया था, बस 12th कुछ नहीं करो, कहीं से कोई बुक नहीं खरीदो, ऐसा कोई बुक मिलता भी नहीं है मार्केट में, कहीं से कोई बुक नहीं खरीदने जो आपको पड़ेगी। बस आपको करना क्या है यहाँ पर है कि 12th जब पास किए तो 12th में जो नोट्स बनाए होंगे उसी नोट्स को अच्छे से पढ़ाई करना है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस यही टिप्स है। उसके अलावा आप कहोगे सर पीजी में इंट्रेंस होता है, देखो पीजी के अंदर में सिर्फ वोकेशनल कोर्स के लिए इंट्रेंस एग्जाम देता है, सिर्फ वोकेशनल कोर्स के अंदर में इंट्रेंस लिया जाता है, और बाकी पीजी में एमए करने के लिए, एमएससी रेगुलर कोर्स करने के लिए कोई एग्जाम नहीं देता है। आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स थे उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा एमए एमसी एमकॉम के अंदर में, और बल्कि वोकेशनल के लिए बस आपका इंट्रेंस एग्जाम जैसे एमसीए के लिए लिया जाएगा, एमबीए के लिए लिया जाएगा आपका, तो ये चीज़ होता है। तो आई थिंक आपको जितनी प्रोसेस है समझ में आपको आई होगी, और थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और मैं मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय।